Hello everyone, how are you? I hope you are well. Friends, today we are starting our new series of organic chemistry, and this is our first lecture of this series, and the topics in basics of organic chemistry are history and introduction. Second is characteristic of carbon atom. Third, representation of organic compounds and degree of elements like carbon, hydrogen, oxygen, etc. and functional group and degree of unsaturation. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ओनली हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम के बारे में ही पढ़ेंगे एंड अपनी आने वाली वीडियोस में हम इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फ्रेंड्स, एंशिएंट टाइम में केमिकल सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. नंबर 1 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. फ्रेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स थे जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते थे एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स थे जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते थे. इसके बाद कुछ सालों तक यही क्लासिफिकेशन चलता रहा, लेकिन इसके बाद बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने एक वाइटल फोर्स नाम से एक थ्योरी दी जिसे बर्जीलियस थ्योरी भी कहा गया. फ्रेंड्स, इस थ्योरी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं. दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. फ्रेंड्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग केमिकल कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड एनिमल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी के टाइम में ये रॉन्ग प्रूव हो चुका है. एंड सेकंड स्टेटमेंट इस थ्योरी का था, देयर हैज़ टू बी अ मिस्टीरियस फोर्स और वाइटल फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू विच ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट. मीन्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए एक वाइटल फोर्स और मिस्टीरियस फोर्स यानी कि किसी रहस्यमयी फोर्स की ज़रूरत होती है. एंड इस वाइटल फोर्स थ्योरी का रिजल्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता. वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट एंड एनिमल से ही हमें ऑब्टेन होते हैं. लेकिन दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक होलर. ये थ्योरी फेल हो गई बाय द फ्रेडरिक होलर. ओके, होलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि होलर नाम के साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूरिया को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन कर लिया, जिस वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी यानी बर्जीलियस फोर्स थ्योरी फेल हो गई. अब हम होलर सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे. तो होलर सिंथेसिस में यूरिया को प्रिपेयर किया गया था इन द लेबोरेटरी फ्रॉम अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाय हीटिंग एंड रीअरेंजिंग. फ्रेंड्स, यूरिया को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था बाय अमोनियम साइनेट विद द हेल्प ऑफ हीटिंग एंड रीअरेंजमेंट. यहाँ पे ये लेबोरेटरी का रिएक्शन है. यहाँ पे अमोनियम साइनेट जिसका फॉर्मूला है NH4CNO एंड ये NH4+ आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड साइनेट आयन N ट्रिपल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड C- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये होल कंपाउंड इनऑर्गेनिक है. सबसे पहले इस कंपाउंड को हीट किया गया जिससे N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH यानी कि सियानिक एसिड बना एंड साथ में NH3. फ्रेंड्स, यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो यहाँ से ये H+ पर अटैक करेगा और यहाँ से एक H+ अपने में जोड़ लेगा. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सियानिक एसिड में ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. साथ ही में अमोनियम आयन से एक हाइड्रोजन निकल जाने से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं. इस होल कंपाउंड को यानी कि NH3 को अमोनिया कहते हैं. इसके बाद इन कंपाउंड्स को रीअरेंज किया गया जिसका रिजल्टेंट यूरिया हुआ, जिसका फॉर्मूला है NH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, यानी कि
होलर सिंथेसिस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स, ये तो हमारे एंशियंट टाइम की बात रही, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। तो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसमें बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स हैविंग मेजरली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजरली कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, एंड इसमें इट कैन ऑल्सो कंटेन्स एलिमेंट्स, यानी कि इसमें स्मॉल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसे हम और अपने अलग वे में बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड हैं, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यहाँ पे डेरिवेटिव्स स्मॉल एलिमेंट्स के लिए कहा गया है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का होना, हाइड्रोजन एंड कार्बन का होना मैंडेटरी है। एग्जाम्पल हैं कुछ हाइड्रोकार्बन्स के, दैट इज CH4, CH2OH, C2H6, C2H5, C2H2, CH3Cl। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड एक स्मॉलर कंपाउंड दैट इज क्लोरीन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है C6H6, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बेंजीन कहते हैं, एंड C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं, एंड C12H22O11 को सुक्रोज कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑप्शंस हैं, नंबर 1 इज CO2, सेकंड इज H2O, थर्ड इज CH3, CH2OH एंड फोर्थ इज CS2। यहाँ पे देखते हैं पहले ऑप्शन को, दैट इज CO2। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, इस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। सेकंड इज H2O, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है, सो दैट ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। थर्ड इज CH3, CH2OH, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब कि यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, एंड स्मॉलर एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं CS2, यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है एंड एक स्मॉलर एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कार्बन एटम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज टेट्रावेलेंट। फ्रेंड्स, कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, मीन्स कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड्स बनाता है, सो दैट ये एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे आप कार्बन का एटॉमिक नंबर जानते होंगे, दैट इज 6, एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2। फ्रेंड्स, ये ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, एंड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, सो दैट s ऑर्बिटल फुलफिल है, एंड p ऑर्बिटल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हाफ या पार्शियली फिल्ड है। आप देख पा रहे हैं p में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये पार्शियली फिल्ड है। और अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें जिसमें 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला गया है, जिससे कि p ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो गया है। आप देख रहे हैं 1s2, s में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एंड p में जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 6 आ सकते हैं, सो दैट ये पार्शियली फिल्ड हो गया है। फ्रेंड्स, केमिकल कंपाउंड्स के लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सो दैट एक्साइटेड स्टेट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गए हैं, सो दैट ये पेयरिंग करने के लिए 4 ही बॉन्ड बनाएंगे। सो दैट मीन्स के
कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स ड्यू टू हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। फ्रेंड्स, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करता है, दैट इज सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है एंड 3 बॉन्ड्स कार्बन के अदर एलिमेंट्स के साथ बने हुए हैं। सेकंड इज डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बने हुए हैं एंड बचे हुए 2 बॉन्ड्स अदर एलिमेंट के साथ बने हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं एंड 1 बॉन्ड अदर एलिमेंट के साथ बना हुआ है एंड ये सीरीज ऑफ डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे अदर एलिमेंट के साथ बना हुआ है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम है दैट इज सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप और ज्योमेट्री। फ्रेंड्स, कार्बन हम पीछे पढ़ चुके हैं, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। फ्रेंड्स, केमिकल कंपाउंड्स जो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग sp3 हो जाता है, जिस वजह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट का जो शेप और ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल हो जाती है एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप की वजह से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दैट ये भी अपने आप में कार्बन एटम की बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे आप टेट्राहेड्रल शेप देख पा रहे हैं। यहाँ पे कार्बन के टेट्राहेड्रल शेप के 4 फेस हैं। हेड्रल मीन्स शेप, तो यहाँ पे एक शेप एक हेड्रल यानी कि एक फेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेकेंड इज यहाँ पे एंड थर्ड यहाँ पे है एंड फोर्थ यहाँ पे है। सो दैट इस तरह से कार्बन टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करता है। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन एटम की दैट इज कैटिनेशन। फ्रेंड, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम एंड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। मतलब कि किसी भी एलिमेंट की अपने जैसे एलिमेंट से जुड़ करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म करना ही कैटिनेशन कहलाता है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन ने एक लंबी चेन बनाई हुई है और बाकी सभी कार्बन्स ने 4 बॉन्ड्स फॉर्म किए हुए हैं। ओके, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मीन्स टू से कैटिनेशन की वजह से कंपाउंड यानी कि वेराइटी ऑफ कंपाउंड फॉर्म किए जाते हैं बाय द कार्बन। ओके, एंड द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, हम आने वाले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ब्रीफ इंट्रो लिया हुआ है दैट इज जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है एंड एक पाई बॉन्ड बनाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बता दें जब कभी भी एलिमेंट एक पाई बॉन्ड बनाता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा को हम ऐसे डिनोट करते हैं प्लस वो एक पाई बॉन्ड बनाता है। एंड जब कभी भी कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं प्लस एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई को हम ऐसे डिनोट करते हैं एंड सिग्मा को ऐसे डिनोट करते हैं। तो जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 पाई बॉन्ड होता है एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं प्लस एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड sp हाइब्रिडाइज्ड किसी भी एटम के जब ये हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड सीरीज ऑफ डबल बॉन्ड देख रहे हैं कि उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है एंड बॉन्ड एंगल एंड शेप उनकी कैसी है। तो यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 पाई बॉन्ड होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है एंड बॉन्ड एंगल ये आपको रिमेंबर रखना होगा दैट इज 109.5 डिग्री, मतलब 109.5 डिग्री। यहाँ पे इसका शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल। एंड डबल बॉन्ड वाले कार्बन में सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं एंड
एक पाई बॉन्ड होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। शेप इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है। फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइज्ड एटम के शेप के बारे में भी हम अपने अपकमिंग चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ट्रिपल बॉन्ड से बाउंडेड कार्बन में सिग्मा बॉन्ड 2 होते हैं एंड पाई बॉन्ड भी 2 होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री एंड शेप होती है लीनियर। एंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सीरीज ऑफ डबल बॉन्ड का, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड 2 ही पाई बॉन्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp होता है, बॉन्ड एंगल 180 एंड सेम शेप भी लीनियर होता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड एंड सीरीज ऑफ डबल बॉन्ड में 2 ही सिग्मा और 2 ही पाई बॉन्ड है एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम यानी कि sp है एंड बॉन्ड एंगल भी सेम 180 डिग्री है और शेप भी लीनियर यानी कि सेम है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनमें हम यहाँ पे मैं बताना भूल गई, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन में शेप टेट्राहेड्रल होती है एंड डबल बॉन्ड वाले कार्बन में शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है। फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कार्बन के बॉन्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और एक सिग्मा बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन के साथ बनाया हुआ है। सो दैट इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, क्योंकि जब कभी भी किसी भी एटम ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। एंड सेकेंड कार्बन को देखते हैं। इसमें कार्बन ने 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट और राइट कार्बन के साथ बनाया हुआ है। सो दैट इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अगले कार्बन को देखते हैं CH2। सो यहाँ पे इसने भी हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं एंड एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट और राइट कार्बन के साथ फॉर्म किया हुआ है। सो दैट इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हुआ। नेक्स्ट कार्बन में कार्बन ने 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है एंड एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है एंड एक डबल बॉन्ड राइट वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है, जिसमें कि डबल बॉन्ड में से मैंने आपको पहले बताया डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड एक पाई बॉन्ड होता है। सो दैट इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे टोटल काउंट 3 हुआ और जब कभी भी सिग्मा बॉन्ड का काउंट 3 होता है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये हम पिछली अपनी बनाई हुई टेबल में पढ़ चुके हैं। सो लास्ट कार्बन को देख लेते हैं। इसमें 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं और एक पाई बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है और इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है। सो दैट टोटल काउंट हुआ 3। सो दैट जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का सिग्मा बॉन्ड नंबर में 3 होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें CH3 CH ऊपर OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे CH3 में 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ फॉर्म किए हुए हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड राइट वाले कार्बन के साथ फॉर्म हुआ है। सो दैट टोटल काउंट इसका 4 हुआ। सो दैट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। एंड सेकंड में कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है और एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट और राइट कार्बन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड ऊपर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है। सो दैट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। एंड नेक्स्ट कार्बन में CH2 में 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं एंड एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट और राइट कार्बन के साथ बनाया। सो दैट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। नेक्स्ट कार्बन में CH में आप देख रहे हैं इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एंड एक बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है, यानी कि टोटल काउंट हुआ 2 एंड एक डबल बॉन्ड यहाँ इसने राइट वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। सो दैट टोटल काउंट हुआ 2 + 1 दैट इज 3। सो दैट इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। यहाँ पे भी कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं एंड एक डबल बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो टोटल काउंट 3 हुआ और इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। आई होप आपके वीडियो समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा दैट 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड राइट वाले कार्बन के साथ, टोटल काउंट हुआ 4। सो दैट हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस वाले कार्बन को देखते हैं, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन के साथ, एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है जिसमें से एक पाई है और एक सिग्मा है। सो दैट टोटल काउंट 3 हुआ और हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। इस वाले कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड राइट वाले कार्बन के साथ एंड एक डबल बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन के साथ बनाया है। सो दैट इसमें से एक पाई है, एक सिग्मा है, टोटल काउंट हुआ 3 एंड हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। यहाँ पे CH2 में 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ एंड 1 बॉन्ड लेफ्ट और राइट कार्बन के साथ है। सो दैट टोटल काउंट 4 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। फ्रेंड्स यहाँ पे हम ध्यान रखें सिग्मा बॉन्ड्स को ही काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन ने लेफ्ट और राइट कार्बन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है जिसमें से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। सो दैट टोटल काउंट इज 3। सो दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यहाँ पे CH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एंड एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन के साथ। सो दैट हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन में CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे अब ध्यान दें C डबल बॉन्ड OH एक एब्रीविएटेड फॉर्म है जिसकी डिटेल फॉर्म है दैट इज यहाँ पे कार्बन ने एक अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड OH के साथ फॉर्म है। सो दैट यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं दैट इज कार्बन ने 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड राइट वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है एंड सो दैट टोटल काउंट इज 4। सो दैट हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है। नेक्स्ट कार्बन में कार्बन ने एक एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट और राइट कार्बन के साथ एंड एक सिग्मा बॉन्ड, चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है सो इसमें से एक पाई और एक सिग्मा होगा। सो दैट यहाँ पे टोटल काउंट 3 होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। इसमें CH2 ने 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ एंड एक एक बॉन्ड यानी कि एक एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट और राइट कार्बन के साथ बनाया है। सो दैट टोटल काउंट 4 हुआ सिग्मा बॉन्ड्स का। और पीछे हम टेबल में देख चुके हैं जब भी किसी भी एलिमेंट का सिग्मा बॉन्ड का काउंट 4 होता है सो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH में आप देख रहे हैं कार्बन ने, हम इसकी डिटेल फॉर्म को देखेंगे, कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन के साथ एंड एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया जिसमें से एक सिग्मा है, एक पाई है एंड एक सिंगल बॉन्ड यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है। सो दैट यहाँ पे टोटल काउंट 3 हुआ और हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इट इज CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एंड राइट वाले कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। फ्रेंड्स ध्यान रखें जब कभी भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड ही काउंट कर रहे हैं सो दैट कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया दैट इज 1 एंड 1 + 1 = 2। जब भी काउंट 2 होता है सिग्मा बॉन्ड्स का तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। नेक्स्ट कार्बन में कार्बन ने राइट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड एंड लेफ्ट वाले कार्बन में से एक सिग्मा बॉन्ड है। सो दैट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी sp हुआ। नेक्स्ट कार्बन को देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं एंड एक एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट और राइट कार्बन के साथ बनाया। सो दैट इस पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। CH2 नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप ध्यान रखें जब कभी भी CH2 होता है तो वहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसे आप ध्यान में ही रखें, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। सो दैट यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। CH में कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एंड एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है। सो दैट 2 एंड इसमें से एक सिग्मा एक पाई
सो दैट 2 + 1 = 3, सो दैट हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। लास्ट कार्बन को देख लेते हैं CH2, सो दैट इसमें कार्बन ने 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ एंड इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, सो दैट यहाँ पे टोटल काउंट हुआ 3 और हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने पिछले क्वेश्चन में हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा एंड अब आने वाले क्वेश्चंस में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए, सो दैट आप काउंट करें 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 और यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, सो दैट 9 + 1 = 10। दोबारा काउंट कर लेते हैं, 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7 + 2 9 + 1 10 + 1 11, सो यहाँ पे 11 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, सो दैट 0 पाई बॉन्ड। Thank you so much friends for watching our video. If you like our content, please subscribe our channel and press the bell icon for new update. We will post a video by daily passes. Keep supporting. Have a good day. See you in the next video. Thank you so much.